अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इन लोगों का आधार कार्ड अब नहीं बनेगा। नया नियम 2026 यानी 1 मार्च 2026 से UIDAI के अनुसार अब आप सभी का यानी अगर आप इन श्रेणी में आएंगे तो आपका भी आधार कार्ड नहीं बनेगा, जो कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इन व्यक्तियों के आधार कार्ड को अब कभी नहीं बनाया जाएगा। यानी आप सभी अगर इस श्रेणी में आते हैं तो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं, अगर आप सारी जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में आप सभी को यानी 1 मार्च 2026 से हर जगह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आधार कार्ड इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप सभी के आइडेंटिटी प्रूफ यानी आपकी पहचान को साबित करती है। जैसे कि आप कहीं कॉलेज, स्कूल या फिर आप सभी बैंक KYC या फिर पैन कार्ड या फिर किसी भी प्रकार के सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड मांगा जाता है। यानी आप सभी समझ सकते हैं इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आप सभी की पहचान के लिए आपका एक आधार कार्ड काफी है, जो कि UIDAI के अनुसार अगर आप इन नियमों के पालन नहीं करते हैं तो आप सभी के भी आधार कार्ड रद्द कर दी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि किन व्यक्तियों के आधार कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ अपडेट निकल के आ रही है कि 1 मार्च 2026 से अगर आप इस श्रेणी में आएंगे तो आपके आधार कार्ड को भी रद्द किया जाएगा और आपके आधार कार्ड भी नहीं बनेगा। यानी अगर आप अपने आधार कार्ड को 10 साल या 1 साल या 5 साल के अंदर अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपके आधार को वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी आप सभी अगर बैंक में जाते हैं तो वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आप OTP वेरिफिकेशन या फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं तो वहां पे भी आप सभी के आधार इनवैलिड हो जाएगा, तो आपका एडमिशन वहां पे नहीं हो पाएगा। यानी आप सभी को हर जगह समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप सभी समझ सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया UIDAI के अनुसार मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि किन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र अब आधार कार्ड नहीं बनेगा। यानी विदेशी नागरिक जो भारत में अस्थायी रूप से नहीं रहते। यानी आप सभी को पता है कि UIDAI के अनुसार विदेशी नागरिक को जो भारत में अस्थायी रूप से नहीं है उन व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनाया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति भारतीय है और अपडेट नहीं कराए हैं, जैसे कि आप बायोमेट्रिक हो गया, आपके फिंगरप्रिंट हो गया, या फिर आप सभी के डिजिटल आधार कार्ड नहीं है तो आपके आधार कार्ड भी नहीं बनेगा। जैसे कि जिनके पास वैध निवास प्रमाण लीगल यहाँ पे रेसिडेंट प्रूफ नहीं है तो आप सभी के आधार कार्ड को नहीं बनाया जाएगा। यानी आप सभी के आधार कार्ड नहीं बनेगा। नया नियम 2026 के अनुसार आप सभी को इस श्रेणी में माना जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे तीसरे नंबर में किस व्यक्ति के आधार कार्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे अवैध प्रवासी इलीगल माइग्रेंट्स, यानी अगर कोई अवैध तरीके से है तो उन व्यक्ति के आधार कार्ड को नहीं बनाया जाएगा। गलत जानकारी या फिर फर्जी दस्तावेज देने वाले, यानी आप सभी के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड बनवाते हैं, अगर आप फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपके आधार कार्ड को भी रद्द कर दिया जाएगा और अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। वैसे भी जन्म प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है वो आधार बेसिस पे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि अगर आप जन्म प्रमाण पत्र को आधार बेसिस पे बनवाएंगे तो आपके आधार प्लस आपके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। यानी अब सरकार हर डॉक्यूमेंट को डिजिटली तरीके से मान्यता दे रही है। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड डिजिटल तरीके से नहीं है तो आपके आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दी जाएगी। अब हम बात करेंगे चौथे और 5वें में गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज देने वाले व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र एक बार नहीं बल्कि आपको कभी भी
अब आधार कार्ड नहीं बनेगा। जिन व्यक्तियों का निधन हो चुका है उनका आधार निष्कर्षीय यानी रद्द कर दी जाएगी। यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो अब डायरेक्टली सरकार उसे रद्द कर दी जाएगी, यानी उनके आधार को रद्द कर दिया जाएगा। और आपको अगर बैंक में नॉमिनी भी करवाते हैं तो अब आपको पैसे नहीं निकलेगी, क्योंकि आधार पे इस नियम के अनुसार आपको वहां पे नॉमिनी के वक्त आधार कार्ड को मांगा जाएगा, मगर जब आपके जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी उनके आधार कार्ड अनवैलिड होगा तो वहां पे नॉमिनी के वक्त यानी बैंक में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गलत जानकारी देते हैं तो उस पे कानूनी कार्रवाई प्लस उनका आधार कार्ड को रद्द कर दी जाएगी। अब हम बात करेंगे आधार बनवाने की प्रक्रिया जो कि 2026 में बदल दिया है। जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट यानी आप सभी अपना ऑनलाइन यानी UIDAI के वेबसाइट पे जाकर आप सभी आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आप अपने आधार कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर आप सभी को जाकर ये सारी समस्याओं का वहां पे समाधान करवा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट फोटो दिया जाता है, यानी आप सभी अगर फोटो बायोमेट्रिक या फिर फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपके आधार कार्ड को अनवैलिड माना जाएगा। यानी आपको साल में अगर 10 साल से पुराना आधार कार्ड है तो आपको जल्द से जल्द इस नियम को पालन करना है, और यानी सरकार उसी आधार को वैलिड मानेगी जो डिजिटल तरीके से आधार को रखा जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि रसीद, यानी आप सभी को जहाँ पे आपको अपडेट करवा रहे हैं वहां से आपको रसीद यानी फीस स्लिप ले लेना है और आपको वहां से जो भी रसीद हो वहां पे ले लेना है, ऐसे आपका प्रूफ रहेगा। कुछ दिनों के बाद यानी आप सभी अपने आधार कार्ड को डिजिटल तरीके से जब अपडेट करेंगे तो 10 या 15 दिन या फिर 90 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे नया आधार कार्ड यानी डिजाइन जो कि 2026 में पूरी तरीके से बदल दिया गया है। यहाँ पे नया डिजाइन UIDAI के अनुसार द्वारा जारी की गई है। जैसे कि कार्ड पर केवल फोटो, यानी अब आप सभी के जो भी वहां पे रिलेशन का पता चलता है, आपके एड्रेस रहता है, वो सारे चीजों को हटा दिया जाएगा जो कि एक QR कोड में उसे सुरक्षित रखा जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कार्ड केवल उस पे फोटो और QR कोड यानी जो आपके एड्रेस वगैरह रहते हैं, आपके माता पिता के नाम, ये सारे आधार कार्ड से हटा दिया जाएगा। और जो फी को लेकर इसमें भी काफी बदलाव हुआ है, पहले से ज्यादा इसमें फी को रख दिया गया। जैसे कि इसमें ये 25 या फिर 50 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। नाम, पता, जन्म तिथि आदि QR कोड में सुरक्षित रूप से यहाँ पे रख दिया जाएगा। यानी आप सभी के एड्रेस, नाम, जन्म तिथि ये जो भी रहेंगे उस आधार कार्ड पे अब नहीं दिखेगा, पूरी तरीके से उसे QR कोड में सुरक्षित रख दिया जाएगा। बदलाव की मुख्य वजह, जैसे कि UIDAI के अनुसार इस बदलाव के अनुसार क्यों इसमें बदलाव की गई, जैसे कि यहाँ पे बताया डाटा चोरी को रोकना। यानी आप सभी को पता है अगर आप कहीं पे एडमिशन करवाते हैं या फिर कहीं पे आप अपने आधार का जिरोक्स देते हैं जिसके कारण वहां पे गलत मिसयूज, आपके डेटा का गलत यूज करने की वजह से यहाँ पे UIDAI के अनुसार इस सख्त नियम को लागू किया गया है कि आपका डाटा सुरक्षित रह सके। फर्जी इस्तेमाल पर रोक, यानी इसी नियम के लिए फर्जी जो व्यक्ति हैं, जो फर्जी तरीके से साइबर व्यक्ति जो क्राइम कर रहे हैं या फिर आपके डेटा को यूज कर रहे हैं, गलत मिसयूज कर रहे हैं, इसी वजह से इस पे फर्जी इस्तेमाल पर रोक लगाया गया है। आधार को अधिक सुरक्षित बनाना, यानी UIDAI को कहना है कि आधार कार्ड को अब अधिक सुरक्षित और आधार कार्ड 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। और आप सभी को जो आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा तो अब आसानी के साथ घर बैठे, यानी आप अपने मोबाइल से UIDAI के जो ऐप लॉन्च की जाएगी उसे आप अपना हर चीज अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट या फिर फोटो, या फिर आप अपने नाम को सुधार कर सकते हैं। और आप अपने जन्म तिथि को सिर्फ अब 2 बार से ज्यादा नहीं सुधार करवा सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ ये UIDAI के नियम में बताया गया है। और यहाँ पे डिजिटल सत्यापन को बढ़ावा देना, यानी आप सभी को पता है अगर आपका आधार कार्ड डिजिटली नहीं रहेगा तो आप सभी के आधार कार्ड आने वाले वक्त में वैलिड नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे बताया गया कि आधार कार्ड यानी
आप सभी को आधार कार्ड किन किन चीजों में अब जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र जैसे कि आप सभी को जरूरी दस्तावेज है, मोस्ट इंपोर्टेंट। वैसे ही आप सभी के आधार कार्ड जो कि आधार 2.0 को लॉन्च किया जा रहा है, उसी आधार कार्ड को वैलिड माना जाएगा और पुराने आधार कार्ड को अब नहीं माना जाएगा। यानी आप सभी को सारे दस्तावेज को डिजिटली तरीके से रखना है। आपके जन्म प्रमाण पत्र हो गया, उसे भी डिजिटल तरीके से बनाया जा रहा है और आपके आधार कार्ड को भी डिजिटल तरीके से बनाया जा रहा है। तो आप सभी को अगर आपके आधार कार्ड पुराना हो चुका है तो आप सभी को जल्द से जल्द उसे अपडेट करवा लेना है, नहीं तो आने वाले वक्त में आप सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए, या फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं, या फिर कॉलेज, या फिर आप कहीं पे भी जाते हैं बैंक ई-केवाईसी करवाने, या फिर पैन कार्ड, या फिर आपको जाकर नॉमिनी करवाना है, तो कहीं पे भी जाते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप सभी को अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक, फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट और अपने मोबाइल नंबर और फोटो अपडेट रखना है। और आपको साल में या फिर 2 या 3 साल के अंदर ये सारे अपडेट करते रहना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।